तो जब मैंने IBPS PO निकाला था 2024 में, उस टाइम पे मैं रोज़ सिर्फ 3 साढ़े 3 घंटा पढ़ के ही निकाला था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम एक जॉब था, मैं वर्किंग एस्पिरेंट था। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था पढ़ने के लिए। जितना भी टाइम मिलता था, 3 घंटा साढ़े 3 घंटा मैक्सिमम, उसको मैं प्रॉपरली यूटिलाइज़ करके मैंने निकाला था। तो आज बात करते हैं मैंने कैसे क्या निकाला था, क्या स्ट्रेटेजी था, और आपको ये फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एंड में एक अनाउंसमेंट है, तो एंड तक देखना वीडियो ज़रूर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा मतलब क्या शेड्यूल था। तो मुझे स्टार्टिंग से ही सुबह उठने की आदत है, तो मैं सुबह 4:30 5 बजे उठ जाता था, ठीक है। उठ के 5:30 बजे तक मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करता था। 5:30 से 7:30 8 बजे तक मेरा जो फर्स्ट सेशन रहता था सुबह, उस टाइम पे मैं मोस्टली सेक्शनल मॉक टेस्ट ही देता था और उसका एनालिसिस करता था। अगर आज मॉक टेस्ट दिया तो कल एनालिसिस करना है, और अगर ऑलरेडी मैंने मॉक टेस्ट दे के रखा है तो उसका एनालिसिस भी उसी टाइम पे मैं करता था, ठीक है। और 7:30 8 बजे मैं जिम के लिए निकल जाता था, क्योंकि वो भी मैं करता था, मतलब जिम भी जाता था रोज़ पढ़ाई के साथ। 8 बजे जिम जाने के बाद फिर उधर से आके वापस मैं ऑफिस के लिए निकलता था, ठीक है। ऑफिस में ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था पढ़ने के लिए, पर मैं मतलब कोशिश करता था 30 मिनट निकाल लो एटलीस्ट लंच आवर में, या फिर कैसे भी करके उस टाइम पे करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेता था मैं। ईयरफोन्स लगा के जो भी मतलब आते थे वीडियोस, वो मैं सुनता था उसी टाइम पे, तो मेरा करंट अफेयर्स की रिवीजन उसी टाइम पे हो जाता था। तो एक बार मैं शाम को ऑफिस से आ जाऊँ तो उस टाइम पे उतना ज़्यादा टाइम नहीं बचता था, क्योंकि मुझे जल्दी सोना भी होता था, सुबह जल्दी उठना होता था। शाम को भी वही 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम मिलता था मुझे। उस टाइम पे भी मैं सेक्शनल मॉक्स ही देता था मोस्टली, और उसके बाद करंट अफेयर पढ़ाई करता था। जो मैं रिवीजन करता था दिन में, उसका पढ़ाई जो होती है वो रात को होती थी, ठीक है। शाम को मैं आके सेक्शनल मॉक देता था और उसके बाद करंट अफेयर पढ़ाई करता था। सुबह सेक्शनल की एनालिसिस करता था, अगर एनालिसिस हो गया है तो फिर दूसरा सेक्शनल मॉक देता था और उसके बाद जिम चला जाता था। तो ये था मेरा मतलब पढ़ने का शेड्यूल। टोटल 3.5 घंटा ही होगा मैक्सिमम, जो मतलब वीकडेज पे था। और वीकेंड का मैं प्रॉपर यूटिलाइज करता था। वीकेंड में फुल मॉक टेस्ट लगाता था मेंस लेवल का। मैं ये बात कर रहा हूँ IBPS PO मेंस की प्रिपरेशन की। प्रीलिम तो अलग बात है, वो बाद में बात करेंगे। IBPS PO मेंस में जो वीकेंड था उसमें मैं फुल मॉक देता था, और उसके एनालिसिस भी उसी टाइम ख़त्म करता था, वीकेंड में ही ख़त्म कर देता था। तो ये जो मेरा शेड्यूल था, क्या आपको भी ऐसा फॉलो करना चाहिए? देखो, अगर आप भी मेरे तरह एक वर्किंग एस्पिरेंट हो, आपको भी टाइम कम मिल रहा है, आपका और सिलेबस कंप्लीट है। देखो, मेरा क्या था कि ऑलरेडी मैं तब तक 2 बार IBPS PO का इंटरव्यू दे चुका था। तो मेरा जो सिलेबस था टॉपिक वाइज, जो सिलेबस था वो कंप्लीट था, ठीक है। मुझे बस मॉक्स दे के प्रैक्टिस करना था। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप भी मतलब आपका सारा फोकस मॉक्स पे ही दे सकते हो। अगर आप अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप अभी भी बिगिनर हो, तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करो। एक बार वो हो जाए तो टॉपिक वाइज जो हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। सेक्शनल सारे सब्जेक्ट्स के सेक्शनल क्विज आते हैं, वो भी दो। उसके बाद एक टू डू लिस्ट बनाओ, और टू डू लिस्ट कैसे भी करके उसको कंप्लीट करना ही है। आपको रात में सोने से पहले टू डू लिस्ट कंप्लीट करना ही है। टू डू लिस्ट में क्या क्या रखना है? 2 से 3 हाई लेवल DI रखना है, एटलीस्ट 10 से 15 हाई लेवल अरिथमेटिक क्वेश्चन रखना है, 2 से 3 पजल्स रखने हैं, और उसके साथ रीजनिंग के जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए वो रखना है। 1 से 2 RC करना है आपको, और इंग्लिश के भी जो मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, क्लोज टेस्ट वगैरह, वो सब भी देना है आपको। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको स्पीड मैथ प्रैक्टिस करना है। वो कैसे भी करके करना है, क्योंकि वो आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ाएगा। आपको सिंप्लीफिकेशन, बाकी जो भी था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हो गया, नंबर सीरीज हो गया, वो सारे आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। सिंप्लीफिकेशन तो आप मतलब ऐसे ही उठते बैठते प्रैक्टिस करो, ठीक है। नंबर आप अपने आप से ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो, उसको ऐड करो, कुछ भी करो, सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस करो। स्पीड मैथ प्रैक्टिस करने पर ही आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। और जितने भी टॉपिक्स हो गए, आप मतलब अभी ऐसा है कि कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया, ये सारे हम लोग स्किप करके चलते थे। मतलब मैंने स्किप किया था, मैं ये गलती किया था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 2022 IBPS PO मेंस में मुझे याद है, एक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड एक DI आया था, और वो बहुत ईजी था, ठीक है। उसमें 2-3 क्वेश्चंस थे और सारे 2 मार्कर के थे।
अगर मैं वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ भी लेता तो भी मैं कर देता उसको, ठीक है। पर मैंने प्रोबेबिलिटी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया था तो मैंने उसको छोड़ दिया। बाद में मुझे पता चला कि वो बहुत ईजी था, ठीक है। तो आप ये गलती मत करो, सारे जो भी टॉपिक्स है, सारे सब्जेक्ट्स है, उस सबको अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई भी स्किप मत करो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं जो अनाउंसमेंट मैंने बोला था। देखो, मैं अभी भी प्रिपरेशन मेरा चालू है, मैं अभी भी आगे के लिए पढ़ रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मेरा जो पोस्टिंग है वो मुंबई में है, और मुंबई में आपको पता है कैसे मतलब हेक्टिक शेड्यूल है। मुझे 8 बजे सुबह घर से निकलना पड़ता है, शाम को 9 बजे के बाद मैं घर आता हूँ, तो 13 घंटा मेरा बाहर जाता है। तो उसके साथ साथ भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर आपको भी वो गाइडेंस चाहिए कैसे मैं कर रहा हूँ, आपको भी वैसा मतलब टाइम टेबल चाहिए, शेड्यूल चाहिए, तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने का सोच रहा हूँ। अगर आपको उसमें मतलब ज्वाइन होना है तो नीचे कमेंट करो, मैं आपको लिंक दूंगा ज्वाइन करने का। तो उसमें मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकता हूँ कैसे आपका टाइम टेबल रहना चाहिए, कैसे आपका जो भी डाउट्स है वो भी मैं ट्राई करूँगा क्लियर करने का। आप एक बार कमेंट करो नीचे, मैं ग्रुप का लिंक दे दूँगा, उस हिसाब से हम लोग साथ में प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है।